हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने हमारा जो डायरेक्टिंग चैप्टर चल रहा है उसमें हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है और अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं इंसेंटिव्स पर। और इंसेंटिव्स हमने पिछले वीडियो में देखा था कि दो तरह के होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल इंसेंटिव और एक होता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की। तो दोस्तों, सब लोग मेरे साथ पहले तो हेडिंग डाल लीजिए। आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ठीक है। तो ये जो इंसेंटिव होता है ये एक तरह का ऐसा मेजर होता है जिससे कि हम लोग एम्प्लॉयज़ को, एक इंडिविजुअल को मोटिवेट करके रखते हैं और उनके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम उन्हें इंसेंटिव्स देते हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में। तो ये ऐसे इंसेंटिव्स होते हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर किए जा सकते हैं। ठीक है, आप वर्ड से ही समझ पा रहे होंगे। फाइनेंशियल मीन्स रिलेटेड टू फाइनेंस, और हम सभी जानते हैं, हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि फाइनेंस मतलब क्या होता है, मनी, जो कि किसी बिजनेस को चलाने के लिए लगता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की, तो पहला इंसेंटिव जो फाइनेंशियल होता है वो है दोस्तों, फर्स्ट इंसेंटिव यहाँ पर है हमारे पास पे एंड अलाउंसेस। पहला इंसेंटिव जो हमारे पास है उसे कहेंगे पे एंड अलाउंसेस। अब देखिए, इसे समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि एक एम्प्लॉई और उसकी कंपनी में, एक एम्प्लॉई और उसकी कंपनी में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप होता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप होता है। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को जो भी कुछ प्रोवाइड कराता है उसे हम कहेंगे, मतलब उनमें एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है। अब टू कीप द एम्प्लॉय मोटिवेटेड, है ना, टू कीप द एम्प्लॉय मोटिवेटेड एम्प्लॉयर उसे पे देगा। अब यहाँ पे से मेरा मतलब है दोस्तों, पे से यहाँ पर मेरा मतलब है उसे वो सैलरी प्रोवाइड कराएगा, या तो सैलरी प्रोवाइड कराएगा या वेजेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट इंसेंटिव है वो है पे एंड अलाउंसेस। यहाँ पर एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है जब कोई भी पर्सन एम्प्लॉयमेंट में होता है, एंड एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रखने के लिए या तो वो सैलरी देता है या वेजेस देता है। अब अगर जनरली बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि ये सैलरी क्या होता है और वेजेस क्या होता है। अगर मैं सैलरी की बात करूँ दोस्तों, तो सैलरी हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए देते हैं। सैलरी हम लोग किसके लिए देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए। जैसे कि कोई क्लर्क हो गया, अकाउंटेंट हो गया, ठीक है, उन लोग को हम क्या देते हैं, उन लोग को हम देते हैं सैलरी। सैलरी किसे दी जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करने वाले को, जो ऑफिस रिलेटेड जॉब्स होते हैं उसको करने के लिए हम सैलरी देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, और वेजेस किसको देते हैं हम, वेजेस हम देते हैं जनरली वर्कर्स को जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डेली बेसिस पे काम करते हैं। सैलरी हम उन लोग को देते हैं जो हमारा ऑफिस संभाल रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं, जैसे कि हमारे क्लर्क्स हो गए, अकाउंटेंट्स हो गए। और वेजेस हम उन्हें देते हैं जिन्हें हम
जो वर्कर्स होते हैं जैसे कि फैक्ट्री वर्कर्स जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डेली बेसिस पे जनरली काम करते हैं, यूजुअली यही एक कंसेप्ट है, एक प्रिजम्पशन है इसका कि सैलरी मतलब रिलेटेड टू ऑफिस और वेजेस यानी कि रिलेटेड टू फैक्ट्री। तो जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग होते हैं उन्हें हम वेजेस देते हैं। तो ये हो गई पे की बात। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि पे ही मिले सिर्फ या कोई सैलरी या वेजेस ही मिले। अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बहुत सारे अलाउंसेस भी देता है। अब यहाँ पर अलाउंसेस मतलब क्या, ये मैं मिटा सकती हूँ प्लीज़। तो हमने बात की कि पे में क्या क्या आता है। पे में सैलरी, पे में क्या क्या आता है, सैलरी या वेजेस। अब मैं बात करूँ अलाउंसेस की, तो अलाउंसेस मतलब क्या होता है। अलाउंसेस का मतलब ये होता है कुछ ऐसे बेनिफिट्स। अलाउंसेस का मतलब क्या होता है, बेनिफिट्स जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है इन कैश, इन कैश। कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि डीए, आपने सुना होगा डियरनेस अलाउंसेस के बारे में। डियरनेस अलाउंस जिसे हम कहते हैं महंगाई भत्ता, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, अभी बहुत महंगाई का टाइम है, तो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को डीए देता है जिसे हम कहते हैं डियरनेस अलाउंस, ताकि वो अपने खर्चे उठा सके इस महंगाई के दौर में, है ना। तो ये जो हुआ, ये जनरली जो बेनिफिट है वो मिलता है उसे कैश में, ठीक है। तो एक तरह से ये एक फाइनेंशियल इंसेंटिव है जहाँ पर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को या तो सैलरी या वेजेस देगा या अलाउंसेस देगा, जो कि एक तरह का बेनिफिट होता है एम्प्लॉय के लिए। वो कैसा होता है, कैश में होता है, तभी तो ये फाइनेंशियल इंसेंटिव है। हम इसे मेजर कर सकते हैं इन मॉनेटरी टर्म्स। और अगर एग्जांपल्स मैं अलाउंसेस के दूँ आपको, तो दोस्तों एक होता है HRA। HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस। अब अगर किसी जगह पर आप काम कर रहे हैं और आपने एक कोई घर ले रखा है रेंट पे, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को एक घर दिया है रेंट पे, इसके बहुत सारे रूल्स हैं जो कि इनकम टैक्स एक्ट में हैं। तो HRA एक तरह का अलाउंस होता है जो कि अगर आपने कोई घर लेके रखा है रेंट पे, उस पर आप उसके खर्चे उठा रहे हो, उस घर के खर्चे उठा रहे हो, तो वो आपको मिलेगा उस टाइम पे HRA। तो ऐसे कुछ हमारे पास अलाउंसेस बहुत सारे हैं जो कि आप इनकम टैक्स में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का। आई होप आपको क्लियर हुआ हो दोस्तों। पे मतलब बेसिक सैलरी या वेजेस जो कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। अलाउंसेस मतलब ऐसे बेनिफिट्स जो कि एम्प्लॉय को मिलते हैं कैश में। फॉर एग्जांपल डियरनेस अलाउंस, फॉर एग्जांपल हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये फर्स्ट वाला जो इंसेंटिव है ये एकदम क्लियर हुआ हो। तो आइए अब हम सेकेंड इंसेंटिव की भी बात कर लेते हैं। अब हमारा जो सेकेंड फाइनेंशियल इंसेंटिव है हमारे पास, उसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव, ठीक है। एक होता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। अब ये क्या होता है, अब जो आपको वेजेस मिलने हैं या सैलरी मिलनी है वो आपकी लिंक्ड होगी टू प्रोडक्टिविटी, यानी कि आपकी फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक पर्सन है मिस्टर राम, ठीक है। ये पर्सन है मिस्टर राम। अब इनको टारगेट दिया गया था कि आपको 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। इनको टारगेट दिया गया था कि इनको 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं।
और इन्होंने कितने, अब हम ऐसा समझते हैं कि इनको जो पर डे वेज मिलता था, वो मिलता था मान लो 25 रुपये पर डे, ठीक है, 25 रुपये पर डे इनको वेज मिलता था। अब इनको टारगेट दिया गया कि इनको 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। अब अगर इन्होंने जो आउटपुट ऑब्टेन किया है, ठीक है, इनका जो आउटपुट है वो समझ लो कि 800 यूनिट्स है। इनको बोला गया था कि आपको 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, लेकिन इनका आउटपुट मानो कि 800 यूनिट हुआ और इनको पर डे वेज कितना मिलता था, मान लो 25 रुपये मिलता था। अब क्या हुआ, अगर ये 1000 यूनिट इनका जो टारगेट था ये अगर फुलफ़िल कर लेते तो इनको 25 रुपये के हिसाब से, इनकी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, ये क्या हुआ इनका दोस्तों, ये टारगेट प्रोडक्टिविटी है कि इनको 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने थे। तो अगर ये फुलफ़िल कर जाते तो इनको कितना मिल जाता, कितना इनका वेज मिल जाता, 25,000 रुपये, या मान लो सैलरी, ठीक है। और जबकि इन्होंने 800 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, ठीक है, इन्होंने कितने किए, 800 यूनिट प्रोड्यूस किए। अब ये जो 800 यूनिट है इसके बेसिस पे इनकी कितनी वेज बनेगी, मतलब 800 इंटू 25, जो भी इसका आंसर आएगा उतना इस बंदे को मिल जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं इस एग्जाम्पल से कि इस बंदे की जितनी प्रोडक्टिविटी थी उस हिसाब से ही उसे वेज मिलना है। ये एक फाइनेंशियल इंसेंटिव है, सेकेंड टाइप ऑफ इंसेंटिव है कि जितना उसकी प्रोडक्टिविटी थी, उसकी टारगेट प्रोडक्टिविटी कितनी थी, 1000 यूनिट्स, लेकिन अगर 25 पर डे के हिसाब से उसे मिलना था तो उसे 25,000 मिलना था, लेकिन उसका आउटपुट कितना निकला, उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी निकली, उस बेसिस पर जब हम उन्हें वेज प्रोवाइड कराएंगे, वो इंसेंटिव प्रोवाइड कराएंगे, तो हम उसे कहेंगे प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। तो जितनी प्रोडक्टिविटी उतना वेज, अगर आपकी प्रोडक्टिविटी कम हुई तो आपको उतना वेज मिलेगा, और अगर ज़्यादा हुई तो ज़्यादा मिलेगा। तो ये एक मोटिवेशन का एक मेजर होता है कि अगर ये बंदा ज़्यादा, उसको पता रहता है कि अगर वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो उसका वेज भी बढ़ेगा, तो एक तरह से वो मोटिवेटेड रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करता है ताकि उसे फिर आगे जाकर उसके जो वेजेस हैं, उसकी जो सैलरी है वो भी ज़्यादा मिले। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड, आपकी प्रोडक्टिविटी के बेसिस पर आपको वेजेस दिए जाते हैं या सैलरी दी जाती है, दैट इज़ नोन एज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल से क्लियर हुआ हो। चलिए, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंसेंटिव की। यहाँ पर हमारे पास टोटल है 7 इंसेंटिव्स हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, और हम इसमें से आज के वीडियो में 3 इंसेंटिव्स डिस्कस करते हैं ताकि वीडियो बड़ा ना हो और आपको अच्छे से समझ भी आए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे थर्ड इंसेंटिव की, थर्ड फाइनेंशियल इंसेंटिव, इसे हम कहेंगे बोनस। अब बोनस तो आपने सबने सुना ही होगा। बोनस का मतलब होता है ओवर एंड अबाउ योर वेजेस या सैलरी। तो जो भी आपको सैलरी के ऊपर मिलता है, सैलरी से कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, वेजेस से आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, वेजेस और सैलरी का हम डिफरेंस अभी समझ ही चुके हैं। तो एक पर्सन को उसके सैलरी से जो कुछ ज़्यादा मिलता है, कुछ उसको जो एक्स्ट्रा मिलता है, उसका वो बोनस कहलाता है। और उस बोनस को और गेन करने के लिए, बोनस को अचीव करने के लिए वो क्या करता है, काम करता है, और बोनस देकर हम उसे मोटिवेट कर सकते हैं, आपके फादर को भी आपने सुना होगा फादर के मुंह से कि हमें दिवाली बोनस मिला है, होली बोनस मिला है, कुछ ऐसे कूपन्स मिल गए हैं। तो ये एक फाइनेंशियल इंसेंटिव है बोनस, जिससे कि कोई भी पर्सन
जो है वो मोटिवेटेड रह सकता है। तो हमने आज के वीडियो में ये 3 इंसेंटिव्स जो कि फाइनेंशियल इंसेंटिव की कैटेगरी में है वो हमने डिस्कस करे। हमारा पहला इंसेंटिव था पे एंड अलाउंसेस। पे मतलब कि सैलरी एंड वेजेस जो कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। और सैलरी और वेजेस का डिफरेंस, सैलरी किसको मिलता है? एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क, अकाउंटेंट जो कि ऑफिस वर्क करते हैं उनको जनरली सैलरी मिलती है। और वेजेस किन्हें मिलते हैं? जो डेली बेस पे काम करते हैं, जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं उनको हम देते हैं वेजेस। तो जो भी पे है उनका सैलरी या वेजेस वो उन्हें मिलता है। और हमने अलाउंसेस की बात की। अलाउंसेस ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो कि कैश में दिए जाते हैं, इसीलिए इसे कहा गया है इट इज़ फाइनेंशियल इंसेंटिव। हमने एग्जाम्पल में देखा डियरनेस अलाउंस, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज DA। HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, हमने बात की इसकी। नेक्स्ट हमारा इंसेंटिव था प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव, कि एक पर्टिकुलर जितना आपका प्रोडक्टिविटी होगी उतना आपका वेज होगा। अगर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी तो ज़्यादा वेज, अगर कम प्रोडक्टिविटी तो उतना आपको रिटर्न मिलेगा। तो आपकी प्रोडक्टिविटी से आपका जो रिटर्न है, आपका जो रिन्यूमरेशन है वो लिंक्ड रहता है। और इस एग्जाम्पल से हमने ये भी समझा। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। और जो हमने नेक्स्ट इंसेंटिव की बात की वो होता है बोनस। बोनस यानी कि समथिंग एक्स्ट्रा, जो आपकी पर्टिकुलर फिक्स्ड सैलरी है उससे अगर आपको कुछ ज़्यादा मिल जाता है ड्यू टू एनी रीज़न, ठीक है, और वो भी कैश में मिलता है, तो वो होता है हमारा फाइनेंशियल इंसेंटिव जिसे हम कहते हैं बोनस। सो आई होप आपको ये जो हमने 3 इंसेंटिव्स फाइनेंशियल इंसेंटिव्स डिस्कस किए वो एकदम क्लियर है। अब टोटल है हमारे पास 7 इंसेंटिव्स, तो बाकी के इंसेंटिव्स हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइज़, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाला घंटा भी दबा दीजिएगा। सो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।